बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं किसके ऊपर? मूड्स के ऊपर। मूड क्या होते हैं, इसकी कितने टाइप्स हैं और कौन-कौन से मूड्स हैं जो हम इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते हैं। ठीक है? मूड से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और मूड क्या होता है, मूड की डेफिनेशन को समझते हैं कि मूड की डेफिनेशन क्या है। ठीक है? मूड की डेफिनेशन है, मूड इज द मोड और मैनर्स इन विच द एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ड। ठीक है? मूड मूड इज द मोड मोड और मैनर in which the action denoted by the verb is represented। ठीक है? अच्छा, मूड क्या होता है? इज द मोड और मैनर इन विच द एक्शन इज डिनोटेड बाय द वर्ब इज रिप्रेजेंटेड। ठीक है? अच्छा, मूड होता क्या है? मूड एक ऐसी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ यानी यूज होता है, सिंपलेस्ट यूज होता है किसका? वर्ब का। इज टू मेक द स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, आस्क अ क्वेश्चन और कमांड। इस तरह की चीजें बनाने के लिए एक आसान सा हम वर्ब का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, एक ऐसी स्टेटमेंट बनाते हैं जो फैक्ट पे होती है और जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं या कमांड वगैरह होती है। ठीक है? अच्छा, लाइक हु रोट दैट लेटर। अब उसका जो आंसर देना पड़ेगा वो क्या होगा? ठीक है? अब ये क्वेश्चन है ना, हु रोट दैट लेटर। ठीक है? और दूसरा है आई राइट टू माई ब्रदर एवरी वीक। अब यहाँ पे क्या है? फैक्ट। ठीक है? ऐसे आई राइट टू माई ब्रदर एवरी वीक, ये मैं उसको लिखता हूँ अपने भाई को हर हफ्ते। ठीक है? हु रोट दैट लेटर, अब ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब उसमें बताना है यस और या नो, या किसी शख्स के बारे में पूछा तो बताएंगे कि किसने लिखा, उसका नाम बताना है। तो फिर ये क्या है? फैक्ट पे। बट अ वर्ड, लेकिन इसमें वर्ब क्या होता है? मे आल्सो बी यूज टू एक्सप्रेस अ कमांड। इसमें वर्ब कमांड को एक्सप्रेस करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है? राइट नीटली, हम कहते हैं राइट नीटली। ठीक है? अच्छा, इसी तरह से और अ वर्ब में बी यूज टू एक्सप्रेस अ मेरी सपोजिशन। इसमें वर्ब को सपोजिशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, कमांड के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, फैक्ट के लिए भी करते हैं, क्वेश्चनिंग के लिए भी करते हैं। अब देखें, अब हम सपोजिशन के लिए किस तरह करते हैं? इफ आई वर यू आई वुड नॉट डू इट। इफ आई वर यू आई वुड नॉट डू इट, हम यहाँ पे ऐसे कह देते हैं। तो ये सपोजिशन होती है, अगर मैं आपकी जगह होता मैं ऐसा ना करता। ठीक है? These different moods are manners in which a word may be used to express an action are called moods। ठीक है? अच्छा, अब इसमें मूड कौन कौन से हैं? 3 टाइप्स के होते हैं मूड्स। ठीक है? मूड की कितनी काइंड है? 3। कौन कौन से होते हैं? इंडिकेटिव, इंडिकेटिव मूड। ठीक है? अच्छा, इंडिकेटिव मूड है और दूसरा है एम्पेरेटिव मूड, तीसरा है सब्जेक्टिव। ठीक है? सब्जेक्टिव मूड है। सब्जेक्टिव जो होता है ना, अब पहले पहले है इंडिकेटिव मूड। इंडिकेटिव मूड क्या होता है? इंडिकेटिव मूड जो होता है ना, वो किस तरह इस्तेमाल किया जाता है? इंडिकेटिव मूड में होती कौन कौन सी चीजें, उसकी डेफिनेशन क्या है? ठीक है? हम इसके बारे में पढ़ेंगे आज। इंडिकेटिव मूड क्या होता है? पहले पहले इंडिकेटिव मूड होता क्या है? अ वर्ड व्हिच मेक्स अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट और आस्क अ क्वेश्चन और एक्सप्रेसेस अ सपोजिशन which is assumed as a fact in is in the indicative mood। देखें, उसने कहा है एज अ वर्ब जो स्टेटमेंट फैक्ट और आस्क क्वेश्चन यानी सवाल या उसके जो स्टेटमेंट है वो बनाने के लिए, या सपोजिशन को जाहिर करने के लिए, ठीक है, या हकायक की एक स्टेटमेंट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाए, वो अज्यूम्ड किया जाएगा, ऑन विच इज अज्यूम्ड एज अ फैक्ट इज इन द
इंडिकेटर, उसको अज्यूम किया जाएगा वो किस में है, इंडिकेटिव मूड में, ठीक है। अच्छा, इंडिकेटिव मूड में हम करते क्या है, इंडिकेटिव मूड में हम क्या करते हैं, द इंडिकेटिव मूड इज यूज्ड टू मेक अ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट। सबसे पहले हम फैक्ट की एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें फैक्ट को किस तरह बयान किया जाता है। रामा गोज टू स्कूल डेली, हम इस तरह कह देते हैं अली गोज टू या रामा गोज टू स्कूल डेली, ठीक है। अब देखें, ये ऐसी स्टेटमेंट है जिस किसको जाहिर कर रही है, फैक्ट को कर रही है। लाइक हम कहते हैं ही राइट्स लीगली, ही राइट्स लीगली, हम ऐसे कह देते हैं, या चाइल्ड इज अलाइव, द चाइल्ड इज अलाइव, बच्चा क्या है, जिंदा है। तो इसके बारे में हम इसको झुटला नहीं सकते, वो क्या है, फैक्ट है। दूसरे नंबर पे हम क्या करते हैं, टू आस्क अ क्वेश्चन, हम क्वेश्चनिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पहले में क्या है, फैक्ट, दूसरे में क्या है, आस्क क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चनिंग के लिए करते हैं, तो क्वेश्चन में किस तरह से हम करते हैं, हैव यू फाउंड योर बुक्स, या आर यू वेल, हम इस तरह करते हैं ना, आर यू वेल, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चनिंग करते हैं। अब ये जो होते हैं ना, इन ईच ऑफ दीज सेंटेंसेस द वर्ड इन इटैलिक्स इज टू बी इन द इंडिकेटिव मूड, ठीक है। इटैलिक्स में भी जब इस तरह के वर्ड्स होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इंडिकेटिव मूड में कहते हैं। द इंडिकेटिव मूड इज आल्सो यूज्ड इन एक्सप्रेसिंग सपोजिशन व्हिच इज अज्यूम्ड एज अ फैक्ट, ठीक है। अज्यूमिंग एज अ फैक्ट दैट आई एम टू बी अ beggar, it shall never make me a rascal. I am to be a beggar, it shall never make me a rascal, ठीक है। ये भी अज्यूम्ड किया जाएगा कि मैं ऐसा होता तो ऐसा कभी ना करता, तो अपने आप को एक अजम्पशन पे लेके फैक्ट की तरफ, मैं ऐसा होता तो ऐसा कभी ना करता, लेकिन वो हकीकत नहीं है, हकीकत उसको बना अज्यूम के रहता है कि ऐसा हो जाता अगर हो जाता, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, हमारा जो दूसरा है वो क्या है, दूसरे नंबर पे जो हमारा मूड है वो कौन सा है, इंपेरेटिव मूड, ठीक है। इंपेरेटिव मूड, अच्छा, इंपेरेटिव मूड क्या होता है, इंपेरेटिव मूड जो होता है ना, बेसिकली ये बहुत सारी चीजों के लिए यूज किया जाता है, किस तरह से उसको हमने इंपेरेटिव सेंटेंसेस में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। कमांड के लिए भी यूज किया जाता है, एग्जॉर्शन के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। इंटरेटिव ऑफ पेयर्स के लिए, प्रेयर्स के लिए भी हम यूज करते हैं इसको, ठीक है। इंपेरेटिव मूड की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। A word which expresses a command, an exhortation, an entreaty or prayer is in the imperative mood. जब इस तरह का कोई वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे, अब बात किसकी हो रही है, वर्ब की हो रही है, सब में हो रही है। वर्ब which expresses a command, ऐसा वर्ब जो किसको जाहिर करे, कमांड को। दूसरे नंबर पे किसको जाहिर, exhortation को। an entreaty, ठीक है, an entreaty or prayer is in the imperative. exhortation मतलब होता है एडवाइस, ठीक है। अच्छा, इम्पोर्टेंट, अब इसकी एक बात है जो नोट कर लें आप, इम्पेरेटिव मूड कैन स्ट्रिक्टली बी यूज्ड ओनली इन सेकंड पर्सन, किसमें यूज होता है, सेकंड पर्सन में। अब सिंस द पर्सन कमांडेड मस्ट बी द पर्सन स्पोकन टू, वो पर्सन कमांड करे जो बोल रहा है, स्पोकन टू जिसे बात, बट इन द फर्स्ट एंड थर्ड पर्सन, ठीक है, but in the first and third person are like sense is expressed by the use of the auxiliary verb let us, जैसे let me go, let us go, let him go, let them go, ठीक है। अच्छा, अब the subject of a verb in imperative mood is usually omitted, ठीक है। अच्छा, नो, उसके बाद क्या होता है, सब्जेक्ट को क्या कर लेते हैं हम, omit कर लेते हैं। अच्छा, पहली चीज में क्या है, कमांड, कमांड में हम किस तरह करते हैं इसको, कमांड में जो होता है ना, हम कहते हैं वेट देयर, हम इसका सब्जेक्ट नहीं लिखते, बस सब्जेक्ट होता है, हम अज्यूम कर लेते हैं उसको, ऑमिट करके ना अज्यूम कर लेते हैं कि सब्जेक्ट यहाँ पे प्रेजेंट है। वेट देयर, कम हेयर, ये कमांड्स में आ जाते हैं, ठीक है। हम कहते हैं ओपन योर बुक्स, जैसे आपको टीचर कहता है ओपन योर बुक्स। अच्छा, अच्छा, हम कहते हैं ओपन योर बुक्स। अच्छा, उसके बाद हम अक्सर ये भी कहते हैं कि जैसे गिव मी वन ग्लास वाटर, टीचर कह देता है, ठीक है। अच्छा, या हम कहते हैं डोंट बी शाउट, डोंट शाउट,
ठीक है, हम कहते हैं डोंट शाउट, सिट डाउन, स्टैंड अप। ठीक है, इस तरह के वर्ड्स हैं जहां पे सब्जेक्ट नहीं होता, कमांड्स में आते हैं। अच्छा, दूसरा है एन एग्जॉर्शन। एग्जॉर्टेशन, ठीक है। अच्छा, एग्जॉर्टेशन जो है ना, एग्जॉर्टेशन मतलब एडवाइस। ठीक है। अच्छा, एग्जॉर्टेशन मतलब बी स्टडी। जैसे हम कहते हैं ना, किसी को एडवाइस देते हैं, बी स्टडी, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ट्राई टू डू बेटर। हम हर किसी को एडवाइस देते हैं ना, इस तरह से। अच्छा, उसके बाद जो है ना, हम कहते हैं वॉक केयरफुली। हम बहुत सारे डिवाइसेस देते हैं किसी को करने के लिए, तो वो क्या होती है हमारी एग्जॉर्शन। अब तीसरे नंबर पे हमारी क्या है, एन इंट्रिटी और प्रेयर। जैसे हम किसी के लिए दुआ मांगते हैं, या किसी को दुआ दुआ या जो लफ्ज होते हैं वो क्या होते हैं, हैव मर्सी अपॉन अस। हैव, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, हैव मर्सी अपॉन अस, गिव अस दिस डे आवर डेली ब्रेड। ठीक है। अच्छा, हम ऐसे कहते हैं ना किसी को, हैव अ सेफ जर्नी। ठीक है। अच्छा, और हम कहते हैं हैव मर्सी अपॉन अस। ठीक है। इस तरह से हम बहुत सारी दुआएं करते हैं, तो वो किस में आ जाती हैं हमारी, इंपेरेटिव मूड में आ जाती हैं। अब मैंने इंपेरेटिव मूड की डेफिनेशन आपको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, वर्ड विच एक्सप्रेसेस द कमांड, एक्सहॉर्टेशन एंड इंटरेटी और प्रेयर। ठीक है। अब उसमें क्या था, इंडिकेटिव मूड में फैक्ट, क्वेश्चन। ठीक है, ये दो चीजें होती है उसमें। और इसमें क्या होती है, दुआएं होती हैं, एडवाइस भी होती है, और कमांड्स होती हैं। समझ आ गया। अब तीसरा जो मूड है हमारा, वो कौन सा है, सबजंक्टिव। सबजंक्टिव। ठीक है, सबजंक्टिव मूड। अच्छा, सबजंक्टिव मूड हमने क्या पढ़ा, इंडिकेटिव मूड। और दूसरा मूड हमारा क्या था, इंपेरेटिव मूड। तीसरे नंबर पे क्या है हमारा, सबजंक्टिव मूड। ठीक है। अच्छा, सबजंक्टिव मूड किस किस में इस्तेमाल होता है, और सबजंक्टिव मूड की डेफिनेशन क्या है, हम इसको देख लेते हैं। सबजंक्टिव मूड में कौन सा वर्ब है जो कि इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल होता है वैसे तो, सबजंक्टिव मूड जो होता है हमारा। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं किसमें ये इस्तेमाल होता है। सबजंक्टिव मूड जो होता है ना, वो स्कार्सली एग्जिस्ट इन प्रेजेंट डे इंग्लिश में। अब होता है, वह मुश्किल होता है, लेकिन जो पुरानी इंग्लिश है ना, उसमें ज्यादा इस्तेमाल होता है। Subjunctive mood जो होता है वो in certain traditional phrases where it expresses a wish or hope. The following are the forms of the subjunctive. Subjunctive की बहुत सारी forms होती है, present subjunctive है, past subjunctive है। ठीक है, प्रेजेंट सब्जेक्टिव में देख लें, जैसे हम वर्ब की जिस तरह फॉर्म यूज करते हैं, किस तरह यूज करते हैं, आई बी। जब हम आई बी के साथ क्या करते हैं, आई स्पीक। ठीक है, वी बी। फिर उसके बाद जो दूसरा वर्ब्स है उसमें क्या करते हैं, बी क्या है, दूसरे वर्ड्स के साथ है, बी की फॉर्म भी है, बी की जैसे वी के साथ बी, यू के साथ बी, ही के साथ बी, और उसके बाद दे के साथ बी। फिर आई, वी, यू, दे के साथ हम क्या यूज करते हैं, उसके साथ देखें, आई स्पीक, वी स्पीक्स, स्पीक और यू स्पीक, ही स्पीक। ठीक है, यहाँ पे एस का इजाफा नहीं है, प्रेजेंट फॉर्म्स है। अब पास्ट फॉर्म में किस तरह यूज करते हैं, द वर्ब बी की किस तरह से है, वर, वी वर, यू वर, ही वर, दे वर। ठीक है, अब अदर वर्ड्स जो के साथ हम किस तरह यूज करते हैं इसको, आई स्पोक, वी स्पोक। ठीक है, अब जो पास्ट फॉर्म में क्या होगी, स्पोक, प्रेजेंट फॉर्म में क्या होगा, स्पीक। ये आपके एग्जांपल्स में है, ताकि आप इसको समझ लें। इसी हिसाब से दूसरे वर्ड्स को भी आपने क्या करना है, अरेंज करना है। अब प्रेजेंट जो इंग्लिश है उसमें जो है ना, ये सबजक्टिव मूड इतना ज्यादा यूज नहीं होता, सबजंक्टिव। लेकिन जो हमारी पुरानी जो थी ना इंग्लिश, ट्रेडिशनल जो फ्रेजेस थी, वेयर इट एक्सप्रेसेस अ विश और होप। ठीक है, उसके बाद क्या है, अच्छा, मतलब किस तरह करते हैं हम, जैसे कहते हैं ना किसी को गॉड ब्लेस यू, ये किस में होता है, पहली चीज में क्या है, ये एक्सप्रेस करता है, किस चीज को एक्सप्रेस करता है, विश और होप को। ठीक है, विश और होप किस तरह से, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, गॉड सेव द किंग, गॉड
से द किंग, हम इस तरह की अक्सर दुआएं देते हैं, ठीक है। हेवन हेल्प्स अस, इस तरह की। अच्छा, उसके बाद क्या, इनफॉर्मल इंग्लिश इन अ नाउन क्लास डिपेंडेंट ऑन अ वर्ब एक्सप्रेसेस डिजायर, ठीक है, इंटेंशन, रेजोल्यूशन। किस किस में होता है, डिजायर, इंटेंशन और रेजोल्यूशन। किस तरह से, लाइक आई मूव दैट मिस्टर गुप्ता बी अपॉइंटेड चेयरमैन, आई मूव दैट, आई इट इज सजेस्टेड दैट अ रिंग रोड बी बिल्ट टू रिलीव द कंग्रेशन, ठीक है। अच्छा, द पास्ट सब्जेक्टिव मूड क्या होता है, इज यूज किसमें यूज, आफ्टर द वर्ड विश, विश के बाद यूज होगा टू इंडिकेट अ सिचुएशन विच इज अनरियल और कंट्रेरी टू द फैक्ट। अब कहाँ यूज होता है ये वर्ब जो होता है ना, आफ्टर द वर्ब विच, विश के वर्ब के बाद यूज होगा, किसको करेगा, सिचुएशन को इंडिकेट करेगा। अनरियल, जो अनरियल है, रियल नहीं है, ठीक है, हकीकत नहीं है उसमें कोई, कंट्रेरी टू द फैक्ट, फैक्ट के उलट, जो सच्चाई है ना उसके उलट ये सिचुएशन को जाहिर करेगा, ठीक है। आफ्टर, उसके बाद क्या होगा, इफ टू एक्सप्रेस, अब इसमें इकट्ठा कैसे, आई विश आई न्यू हिज नेम, अब लेकिन वो जानता नहीं है, आई विश, आई एम सॉरी आई डोंट नो दिस नेम, अब लेकिन वो जानता नहीं है, वो कहता है आई विश, काश मैं ख्वाहिश करता हूँ। दूसरे नंबर पे क्या है, हम पास्ट फॉर्म देख रहे हैं उसकी, यानी किसमें वो किस तरह से बात कर रहा है वो पास्ट फॉर्म में, ऐसी सिचुएशन में जो कॉन्ट्रेरी टू द फैक्ट, ऐसे में भी यूज होता है। जो बात हम विश का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे उसके लिए, विश के बाद, विश वाला जो वर्ब है उसके साथ बाद हम क्या करें, आई विश आई न्यू हिज नेम, काश मैं, मतलब मैं चाहता हूं कि मैं उसका नाम जानता हूं, लेकिन वो जानता नहीं है, आई विश आई न्यू हिज नेम, ठीक है, लेकिन वो जानता नहीं है। आई विश आई वर अ मिलियनर, अब वो कहते हैं मैं चाहता हूँ, काश मैं क्या होता, मिलियनर मतलब करोड़पति होता, लेकिन वो है नहीं, ठीक है। अब शी विशेस द कार बिलोंग्स टू यू, अब वो कार चाहती है जो उसके साथ है, उसके पास है, उससे ताल्लुक है, लेकिन वो उसके पास है नहीं। अच्छा, उसके बाद किसमें यूज होता है, आफ्टर इफ के बाद, पहले किसके बाद, विश के बाद, दूसरा क्या है, इफ के बाद, एक्सप्रेस इम्प्रोबेबिलिटी, मतलब जिसमें कोई फर्जी है, जिसमें कोई कहानी नहीं है, अनरियलिटी इन द प्रेजेंट, अब जो हाल में उसमें अनरियलिटी उसको जाहिर करता है। इफ आई वर यू आई शुड नॉट डू दैट, आई शुड नॉट डू दैट, बट आई एम नॉट यू एंड नेवर कैन बी, ना मैं हूं तुम्हारी जगह पे, ना ही मैं हो सकता हूं कभी, लेकिन फिर भी वो चाहता है मैं ऐसा होता तो, अब वो प्रेजेंट में ही उसको अनरियलिटी के बारे में, इम्प्रोबेबिलिटी है कि मैं काश ऐसा होता। इफ आई वर यू आई वुड नॉट डू दैट, ठीक है। इफ आई वर डॉक्टर आई वुड नॉट डू दैट, हम इस तरह की बातें जब करते हैं तो काश वाले लफ्जों में आती है, इफ के बाद काश वाले लफ्जों में। अच्छा, आफ्टर एज इफ, ये आफ्टर एज इफ के बाद, एज दो के बाद हम तो इंडिकेट अनरियलिटी और इम्प्रोबेबिलिटी के लिए यूज करते हैं। ही ऑर्डर मी अबाउट, एज इफ आई वर हिज वाइफ, ठीक है, एज इफ, एज इफ आई वर हिज वाइफ, लेकिन मैं आई, बट आई एम नॉट, बट आई एम नॉट, लेकिन मैं उसकी जगह पे नहीं हूँ, मैं उसकी बीवी नहीं हूँ, ठीक है। ही वॉक्स एज दो ही वर ड्रंक, वो इस तरह बात करे जैसे उसने ड्रंकिंग, ड्रंक किया हुआ था, उसने शराब पी हुई थी, ठीक है, ऐसे लग रहा था, लेकिन अगरचे उसने किया नहीं है, बट ही इज नॉट, लेकिन उसने नहीं किया हुआ था। आफ्टर इट इज टाइम, after it is time plus subject to imply that it is late, अब वो after it is time और subject, after it is time, टाइम और सब्जेक्ट के बाद इसको इम्प्लाई करते हैं, किस तरह से, इट इज टाइम वी स्टार्टेड, इट इज टाइम, अब देखें इट इज टाइम आ गया, उसके बाद वही सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद क्या है, स्टार्टेड वर्ब आ गया, ठीक है। अब आफ्टर वुड रैदर और सब्जेक्ट के बाद हम इसको यूज करते हैं, ठीक है, वुड रैदर और सब्जेक्ट पर टू इंडिकेट प्रेफरेंस, प्रेफरेंस को इंडिकेट करने के लिए। आई वुड रैदर यू, आई वुड रैदर यू, अब उसके बाद सब्जेक्ट आ गया यू, आई वुड रैदर के बाद सब्जेक्ट यू वेंट बाय एयर, ठीक है, आई वुड रैदर यू वेंट बाय एयर, आई शुड प्रिफर यू टू गो बाय एयर, लेकिन मैं प्रीफर कर रहा हूं आपको किसके जाना चाहिए, बाय एयर जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, दे वुड रैदर यू पेड देम बाय चेक, लेकिन वो चाहते हैं, दे वुड रैदर यू पेड देम बाय चेक, ठीक है। अच्छा, उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। मूड क्या होता है मैंने आपको पढ़ाया, इंडिकेटिव मूड, और ये है ये इम्पेरेटिव मूड और सबजंक्टिव मूड, ठीक है, उसमें बाकी चीजें भी मैंने आपको पढ़ाई हैं।
मैंने अपनी पूरी कोशिश किया है आपको क्लियर हो सके। अगर आपको फिर भी कोई डिफ़िकल्टी महसूस होती है तो आप मुझे कमेंट्स में बताया करें और नेक्स्ट वीडियो को शेयर किया करें, लाइक्स किया करें, सब्सक्राइब किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।